हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राइट हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज़ सेंट्रॉइड, जो हमारा रह गया था इस एक्सरसाइज में। राइट, सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है। तो आपके जो ट्रायंगल से जब आप मीडियन बनाते हो, राइट, तो जहाँ पर वो मीडियंस मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आप सेंट्रॉइड कहते हैं। सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए, यानी कि आपके वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको। राइट, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है -7,6, 2,-2 और 8,5। तो ये 3 वर्टेक्स को मैं एक को ए, सेकेंड को बी और बाद में सी ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है इसका, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि तीनों के आप एक्स के वैल्यूज़ को, एक्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 3 करेंगे। सेम वे इसका वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए तीनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है, सो पहले हमें इसके लिए x1, x2 और y2, सॉरी x1, x2 और x3 क्या है वो हम लोग ले लेते हैं। तो x1 आपका 7 होगा, ये आपका y1 होगा। वैसे ये x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं पहले, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो जी जो हमें फाइंड करना है, राइट, लेट जी बी x, y, राइट, बी द सेंट्रॉइड। ये आपका सेंट्रॉइड ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। और अभी इनके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग बाय सेंट्रॉइड थियरम, राइट, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। सो तीनों को ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -7, 2 और 8, ये सब लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे 8 और 2 प्लस होगा, और -7 है ना, माइनस में है, इसीलिए इसे माइनस करना पड़ेगा। सो 8 + 2 10, 10 - 7 क्या देगा, 3। तो 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। अब हमें वाई फाइंड कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें y1, y2 और y3 को एडिशन करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे y2 का वैल्यू, भले यहाँ पे प्लस दिया है बट y2 का वैल्यू माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस ले रहे हैं। ओके, उसके बाद 6 - 2 क्या देगा आपको, 4, और 4 + 5 क्या देगा आपको, 9। और 9 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा, राइट। सो आपको y का मिलेगा, आपको 3 मिल जाएगा। तो देयरफॉर आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके क्या रहेंगे, राइट, ऑफ सेंटर्ड आर 1, 3, राइट। 1 x का वैल्यू आया और y का वैल्यू जो आपको क्या मिला है, 3 मिला है। ओके, सेम वे उसी में क्वेश्चन नंबर 7 में ही और आपको वैल्यूज़ दिए हुए अलग अलग, उन्हें भी देते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है इसे मैं देखिए 3 कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। ओके, और अगेन हम लोग क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के वैल्यूज़ ले लिए हमने। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे g अज्यूम करते हैं, और उसके बाद हम लोग सेंटर्ड थियरम पुट करेंगे। तो पहले x1, x2 और x3 को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करना है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। ओके, तो x1 होगा 3 + 4 + 11, राइट, डिवाइड बाय 3। 3 + 4 क्या हो जाएगा आपको, 7, 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, 6 होता है, राइट। तो ये आपका आंसर हुआ। वैसे आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। सो y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। तो y का वैल्यू y1, y2 और y3 यहाँ पे हमारे पास है -5, 3 और -4। ठीक है, तब ये करने पर क्या होगा, -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9, और +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -6 हो जाएगा। -6 डिवाइड बाय 3 करने पर आंसर क्या आएगा, -2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 6, -2। तो बहुत ही ईजी है ये फॉर्मूला सेंट्रॉइड, राइट। ओके, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन भी दिया है, देखिए उसमें भी आपको क्या करना होगा। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, जहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिए 4, 7, 8, 4 और 7, 10, सारे पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम लोग x1, y1, x2, y2 और ये हमारे x3, y3 है, राइट। तो वो ले रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगेन जी जो कोऑर्डिनेट है इसे आप x, y ले रहे हैं, और बाद में सेंट्रॉइड थियरम यूज़ करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर x1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। तो 4 + 8 + 7 डिवाइड बाई 3 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई 3। अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स लेकर फाइंड करते हैं वैल्यू। तो उसमें फार्मूला के लिए वैल्यू क्या आएगा, 7, 4 और 11। तो 7 + 4 + 11 डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 7 + 4 + 11 कितना होगा, 7 + 4 11, 11 + 11 22। तो 22 डिवाइड बाई 3। अब ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम लोग इसी को आंसर रखेंगे, राइट। तो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा 19/3, y कोऑर्डिनेट होगा 22/3। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8।
सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा है आपको, अगेन सेंट्रॉइड के ऊपर ही है। वहाँ पे आपको कहा है इन ट्राइंगल, या ट्राइंगल है ABC, राइट, जी का वैल्यू दे दिया है, यानी कि आपको सेंट्रॉइड दे दिया है -4,7 है, राइट, इज़ द सेंट्रॉइड। इफ़ A -14,19 है, B जो है वो 3,5 है, तो आपको C जो है ये वाला पार्ट वो आपको पूछा है, राइट। तो हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला ही यूज़ करना है, बट उसके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग ले रहे थे अब तक, वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है। तो x1, x2 और x3 में से अगर कोई मिसिंग है तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें सेम स्टेप्स करने हैं, राइट। तो लेट G बी द सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, आपको x1 x2 पता है, y1 y2 x2 y2 भी पता है आपको, राइट, बट x3 y3 आपको पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रॉइड थियरम को ही यूज़ करेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 लेते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करने पर हमें पता है इसका जो वैल्यू है, राइट, इस x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4। तो ये -4 एक्चुअली यहाँ पर लिखना है आपको, ओके, यहाँ आएगा -4, ठीक है। -4 इक्वल टू -14 + 3 + x3/3, ओके। फिर ये 3 को हम लोग वहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर ये मिक्स हो गया, -14 + 3 जो है, राइट, -11 आएगा आंसर। वो 3 जो है पहले के डिनोमिनेटर का है, ठीक है। -11 + x3/3 इक्वल टू -4। फिर 3 को वहाँ पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा वहाँ पर, राइट। तो बचेगा क्या यहाँ पे, -11 + x3। ये समझा आपको क्या हुआ है यहाँ पर, राइट। -14 + 3 जो है वो -11 है, -11 + x3/3 लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर ये 3 4 12 हो जाएगा, तो -12 इक्वल टू -11 + x3। -11 को नेक्स्ट स्टेप में वापस भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद -12 + 11 क्या देगा आपको, -1 देगा। देयरफॉर x3 का वैल्यू जो है आपका, यानी कि आपका जो x को यहाँ पे जो c का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या मिला, -1। अब हम लोग सेम y के वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइंड करते हैं, y का वैल्यू, y3 का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू कोऑर्डिनेट तो मुझे ऑलरेडी पता है क्या है, -7। तो वो यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग y1 और y2 के वैल्यू ले रहे हैं और y3 को वैसे ही रख रहे हैं, ठीक है। अब -19 + 5 क्या देगा आपको, -14 हो जाएगा। तो -14 + 4 y3/3 और -7 ऐसा कैसे रख रहे हैं। फिर ये 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर जाएगा तो, राइट, तो -21 हो जाएगा वो, ओके। फिर आपको -14 को वहाँ पर भेजना है तो वो +14 हो जाएगा। अब -21 + 14 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, -7। देयरफॉर आपका जो x कोऑर्डिनेट मिला है आपको, राइट, c का, वो आपको क्या मिला, -1, और y कोऑर्डिनेट जो मिला है c का वो आपको क्या मिला है, -7। तो आपका जो पॉइंट्स रहेंगे, राइट, c का वो क्या होगा, -1, -7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, सेम सेंट्रॉइड के ऊपर है। अगेन यहाँ पर आपको A, B और C तीनों के यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, बट उनमें एक एक मिसिंग है। A केस में x कोऑर्डिनेट नहीं पता है आपको, और C केस में y कोऑर्डिनेट नहीं पता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या किया है, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दे दिया है, और हमें कहा है कि h और k की वैल्यू फाइंड करें। तो h आप देख सकते हैं ये x1 के प्लेस पर है, और k आप देख सकते हैं y3 के प्लेस पर है। तो सेम स्टेप्स जो हमने अभी पहले फॉलो किए वही हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, राइट। तो मैं पहले क्या करता हूँ, g जो है उसे मैं सेंट्रॉइड एज्यूम कर रहा हूँ, राइट, और मेरा x1 का वैल्यू मैं h ले रहा हूँ, x2 मेरा -6 होगा, सॉरी y1 मेरा -6 होगा, वैसे ही x2 2 और y2 3 होगा, वैसे ही x3 जो है -6 होगा, और y3 जो है वो k होगा, राइट। तो ये लेने के बाद हम लोग खाली क्या करने वाले, h और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग ओरिजिनल सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है वही लेते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, h है, तो हम लोग वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे x जो है, राइट, मेरे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट पता है 1 है ना, तो x के जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। और इसे सॉल्व करते हैं तो 2 - 4 क्या देगा आपको, -4 देगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, h - 4, राइट। और ये जो 3 है वो वहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 3 इक्वल टू h - 4। सो 1 × 3 3 हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू h - 4, -4 को वहाँ पर भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो h इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4 कितना होगा, 7। तो h का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 7। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, k का वैल्यू फाइंड करेंगे,
y का फार्मूला से। तो y का फार्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, राइट। और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे क्या पुट करते हैं, 5, ओके। सो y के जगह पर 5 पुट कर दिया, y1 y2 और y3 के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। तो -6 प्लस 3 क्या देगा आपको, -3 आएगा। -3 प्लस k डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 3 को वहाँ पर भेज देते हैं, तो 5 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा वो। तो 5 इंटू 3 और यहाँ पर क्या बचा है, -3 अपॉन के। 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू -3 अपॉन के। फिर 3 को वहाँ पर भेज देते हैं, तो वो +3 हो जाएगा, राइट। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। तो इस तरह हमने क्या किया, h का वैल्यू भी फाइंड कर लिया और k का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ओके, ईजी है ये। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, एक स्टेप पहले से आ गया यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए 2,7 और बी जो है वो क्या है, -4, -8। ट्राई सेक्शन मतलब क्या है, 3 पार्ट्स बनने वाले हैं वहाँ पर, राइट। तो एक बता दो आपको डायग्राम, देखिए इस तरीके से अगर एक लाइन है तो ए और बी उसके एंड पॉइंट्स है और उसके 3 हिस्से होने वाले हैं, यानी कि बीच में 2 पॉइंट होंगे, राइट। तभी 3 पार्ट होंगे। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 हिस्से हो रहे हैं, ए पी, पी क्यू और क्यू बी, बराबर है ना, 3 हिस्से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स पी और क्यू है वो लाइन सेगमेंट ए और बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी, और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, राइट। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसके वैल्यूज़। तो कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, m और n का वैल्यू, राइट। दैट इज़ हमारा रेशियो ऑफ दैट इक्वेशन। तो हम लोग को रेशियो पहले निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ए पी और पी बी ले रहे हैं, दैट इज़ ए पी और बचा हुआ पार्ट पी बी। पहले ए पी और बचा हुआ पार्ट पी बी। तो ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, पी बी जो है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, पी क्यू प्लस क्यू बी। तो हमने वैसे ही लिखा है, राइट। अब हम लोग ये रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो ए पी के टर्म से मुझे लेकर आना है सारा। अब मुझे पता है कि पी क्यू और क्यू बी ये सब ए पी से सेम ही है, तो इन दोनों के जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी लिख सकता हूँ। तो देखिए हमने वही किया। अब ये ए पी और ए पी क्या हो जाएगा, 2AP हो जाएगा, बराबर। और ए पी कैंसल, दैट मीन्स क्या मिला आपको, ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो है वो क्या मिला यहाँ पे, 1/2 मिला। समझाइए 1/2 कैसे मिला आपको, ए पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर में 2 बचा है, तो ए पी अपॉन पी बी क्या हो गया, आपको रेशियो मिला। बिकॉज सेक्शन फार्मूला में m और n आपका जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है उन लाइंस का, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें रेशियो नहीं दिया था, तो ये इक्वल पार्ट्स बोला था, तो इसको यूज़ करके हमने क्या किया, ये रेशियो फाइंड किया, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट पी को लिया हमने और इसके हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं इसका वैल्यू। तो पी का पॉइंट आपको पता है ना, सेक्शन फार्मूला में आप इसका ऑर्डिनेट को ढूंढ सकते हो, राइट। तो वो ढूंढते हैं। तो लेट पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट इन रेशियो 1:2। ये आया ना हमको रेशियो, तो क्योंकि ये पॉइंट पी के हिसाब से हमने लिया था, ए पी, राइट। और बाद में पॉइंट पी के इस तरफ का पार्ट दैट इज़ पी बी, और उसका रेशियो क्या मिला हमें, 1:2 मिला, राइट। तो वो रेशियो लिया हमने, और यहाँ पर हमारे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या हो गया, -4 और -8 दिया हुआ है, बराबर। और जो रेशियो है उनके बीच में ये है आपका 1 और ये वाला पार्ट है पूरा 2, बराबर। सो m/n क्या है यहाँ पे, 1:2। तो इस हिसाब से मेरा x1 y1 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू, और x2 y2 क्या हो जाएगा, b का वैल्यू। और हम लोग अभी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पर पहले x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला, बराबर। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, m के जगह पर 1 आ जाएगा, n के जगह पे 2 आ जाएगा, x1 के जगह x2 के जगह पे लेंगे हम लोग यहाँ पे -4 और x1 के जगह पर लेंगे 2, राइट। तो ये वैल्यूज़ लेंगे। उसके बाद 1, -4 क्या होगा, -1 इंटू -4 -4 होगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, बराबर। सो -4 + 4 डिवाइड बाई 3। अब -4 + 4 तो 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वैसे हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये p का एक कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y का फार्मूला लेंगे। अगेन वैल्यूज़ हमारे पास रेडी है, खाली वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद 1 इंटू -8 क्या देगा, -8, 2 इंटू 7 क्या देगा, 14, और 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3, राइट। सो -8 + 14 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर -8 + 14 क्या होगा आपको, 6 डिवाइड बाई 3 क्या देगा आपको, 2। तो y का वैल्यू क्या मिला आपको,
2 आ जाएगा। तो आपका एक x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 2 है, राइट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है वो आपको क्या मिला 0,2। क्लियर है ये चीज़। अब हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हमें क्यू पॉइंट भी फाइंड करना है, बराबर है। तो ये क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें वापस से वही करना पड़ेगा। पहले हम लोग ए क्यू लेंगे, जैसे यहाँ पर किया ना हमने, ए पी अपॉन क्या किया, पी क्यू किया। अब हम लोग ए क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू अपॉन क्यू बी करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग रेशियो निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह फाइंड करते हैं। तो आइए शुरू करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट पी और क्यू डिवाइड कर रहा है हमारे सेगमेंट्स को 3 इक्वल पार्ट में, और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। तो उस हिसाब से हम लोग ए क्यू ले रहे हैं, राइट, ए क्यू अपॉन क्यू बी, बराबर। सो उस हिसाब से वहाँ पे ए क्यू के अंदर 2 पार्ट आ रहे हैं ना, ए पी प्लस पी क्यू डिवाइड बाय बी क्यू। और यहाँ पर हमें पता है यहाँ पे ये दोनों ही ए पी है ना, सेम है ना, पी क्यू और क्यू बी को मैं ए पी लिख सकता हूँ, राइट। तो हम इस दोनों को क्या लिख देते हैं, ए पी लिख देते हैं। आप ऐसे भी कोई भी टर्म्स में लिख सकते हो, सभी को पी क्यू लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में तो वो कैंसिल ही हो जाना है, हमें रेशियो मिलेगा, राइट। तो अगेन यहाँ पर ऊपर क्या होगा, ए पी प्लस ए पी 2 ए पी हो जाएगा, राइट। सो ए पी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा आपको 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका m:n मिल गया यहाँ पर। पहले वाले केस में m:n क्या था, 1:2 था, यहाँ पर क्या है 2:1 है, ठीक है। अब हम लोग क्यू पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट क्यू जो है वो आपके सेगमेंट ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो इस हिसाब से हमारा ए और बी का वैल्यू लिया, और वहाँ पर हमारा रेशियो जो है वो 2:1 होने वाला है, राइट। तो x1 y1 x2 y2 वैल्यू सेम है, बट हमारा m और n का वैल्यू क्या हुआ है, यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले 1:2 था, अभी 2:1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग पहले x निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लिया हमने, वैल्यूज पुट कर देते हैं। m के जगह पर ध्यान रखेंगे 2 लेना है, और n के जगह पर क्या लेना है 1। सो 2 × -4 क्या हो जाएगा यहाँ पर -8, और 2 1 क्या होगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो -8 + 2 डिवाइड बाई 3, -8 + 2 करने पर -6/3 आ जाएगा, जिसका आंसर क्या आता है -2, ठीक है। अब बाद में आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे y का वैल्यू। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला y का ले रहे हैं, राइट। तो y m के जगह पे 2, n के जगह पे 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो 2 × 8 -16, और 1 × 7 7, और नीचे क्या आएगा 3। तो -16 + 7 डिवाइड बाई 3, बराबर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आएगा -7, और -7 डिवाइड बाई 3 आया, बराबर। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, -3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q जो है वो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 2, -3 मिल गया। समझाइए आपको, क्लियर सभी को, ओके। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट हमने लिख दिया, पॉइंट P जो मिला हमें पहले 0,2, और अभी जो Q मिला है -2, -3, ओके। तो ये था, आपको ट्राई सेक्शन दिया था और आपको वैल्यू फाइंड करने बोला था, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ पॉइंट ए और बी दो दिया हुआ है पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, राइट, विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसा पहले यहाँ पे ट्राई सेक्शन था 3 पार्ट में कर रहा था, यहाँ पर 4 पार्ट में कर रहा है। तो पहले हम लोग ए निकाल, बी ले रहे हैं, 4 पार्ट में कर रहे हैं। तो पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स रहेंगे बीच में, और 4 पार्ट कुछ इस तरह, ये देखिए ए पी, पी क्यू, क्यू बी और आर क्यू, बराबर है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए तो क्यू जो है वो आपके ए और बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट रहेगा, बराबर है ना, क्योंकि 4 हिस्से हो रहे तो राइट, ये जो क्यू है वो ए और बी के सेंटर में होगा। उसी तरह अगर आप देखें तो ए और क्यू के बीच में पी होगा, और वैसे ही क्यू और बी के बीच में क्या होगा, आर होगा। तो अगर हमें ये 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट की फॉर्मूला की मदद से आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, सेक्शन फार्मूला यहाँ पे करने जाएंगे तो रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, राइट। फॉर एग्जांपल अभी पी निकालना है मुझे, तो रेशियो क्या होगा 1, और पी बी का निकालूंगा तो 3 होगा, तो 1:3 लेकर पूरा फाइंड करो। फिर क्यू लेंगे तो वापस से 2:2 लेंगे फाइंड करेंगे, आर लेंगे तो 3:1 लेके फाइंड करना होगा, बराबर है। बेटर है, मिड पॉइंट जो है वो आपका सेक्शन फार्मूला से ज़्यादा ईजी है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू पॉइंट निकालेंगे ए और बी का मिड पॉइंट बोलकर, फिर हम लोग क्या करेंगे, पी निकालेंगे ए और क्यू का मिड पॉइंट बोलकर, और फिर हम लोग आर निकालेंगे क्यू और बी का मिड पॉइंट बोलकर। तो मिड पॉइंट आपके सेक्शन फार्मूला से ईजी है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यू पॉइंट निकालते हैं, राइट। तो पॉइंट क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, राइट, और उसके हिसाब से आपका ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है आपको, राइट। तो इसके हिसाब से x1 y1 और x2 y2 आपको मिल गया।
और मिड पॉइंट का थियरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट थियरम का फॉर्मूला सिंपल कहता है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, बराबर है ना। तो वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वैल्यूज़ पुट करें तो राइट -14 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। y1 के लिए वैल्यूज़ लेंगे -10 और -2 डिवाइड बाई 2। -14 प्लस 6 आपको क्या देगा सॉल्व करने पर, -8 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा -12 डिवाइड बाई 2। सो -8 डिवाइड बाई 2 करने पर क्या आएगा वैल्यू 4, और -12 डिवाइड बाई 2 करने पर वैल्यू क्या आएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P फाइंड करते हैं। सो पॉइंट P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। तो A और Q का वैल्यू अभी हमें मिल गया है ना अभी यहाँ पे, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो A और Q की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, P निकालेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा x1 y1, A और Q को एक पॉइंट्स ले रखे हमने x1 y1 x2 y2 लिया, ठीक है। सो मिड पॉइंट थियरम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे किसके, पॉइंट P का। तो P कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वापस से सेम फार्मूला, x के लिए ये और y के लिए ये पार्ट आ जाएगा, ओके। वैल्यूज़ पुट कर देंगे x1 और x2, y1 और y2 के वैल्यूज़, और इसे सॉल्व करने पर क्या होगा देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -14 -4 क्या देगा आपको, -18 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 2। सो ये क्या होएगा, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 9 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। सो P का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 और -8, ठीक है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, R फाइंड करना है। तो R किसका मिड पॉइंट है, Q और B का। तो हम लोग वो पार्ट लेते हैं और R का पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R जो है वो मिड पॉइंट है Q और B का। उसी हिसाब से हम लोग Q का पॉइंट लेंगे और B का पॉइंट लेंगे। तो B तो हमारे पास पहले से था और Q हमने फाइंड किया है, बराबर। सो इसके हिसाब से हमारा x1 y1 और x2 y2 के वैल्यूज़ लेंगे। सो मिड पॉइंट थियरम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पॉइंट R जो है Q और B के बीच में वो फाइंड करेंगे, और R का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करके मिलेगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके मिलेगा, राइट। तो अभी वैल्यूज़ पुट करते हैं, x1 x2 y1 और y2 के वैल्यूज़, ओके। तो वैल्यूज़ पुट करने पर आपको आ जाएगा, ये वाले वैल्यूज़ ले लिए हमने, ओके। सो -4 प्लस 6 क्या देगा आपको, +2, -6 -2 क्या देगा आपको, -8। तो 2/2 और -8/2। सो 2 2 ज़ा 1, सॉरी 2/2 1 हो जाएगा, -8/2 क्या होगा, -4 होगा। तो R का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -1, सॉरी 1, -4। तो ये आपको R का वैल्यू मिल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको तीनों पॉइंट्स पूछे थे। तो पहले हमने P का पॉइंट निकाला, फिर Q का, और फिर R का, राइट। सॉरी पहले हमने Q निकाला सेंटर, फिर हमने Q और A की मदद से P निकाला, और फिर Q और B की मदद से हमने R निकाला। सो यहाँ पर हमें सेक्शन फार्मूला से करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो लेंदी होता है। मिड पॉइंट आप देख सकते हो ये इजी है, राइट। तो जहाँ पर मिड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं आप सेक्शन के सामने, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़, मिड पॉइंट थियरम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो 12th में क्या कहा है, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, राइट, आर गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे ए और बी रहेगा और 5 पार्ट में डिवाइड हो रहे पॉइंट। तो हमारे बीच में कितने आएंगे, 4 पॉइंट आ जाएंगे फिर, पी क्यू आर और एस, ठीक है। और इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइंड करने वाले वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पी देख सकते हैं, ए पी, और आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके करेंगे ए पी, और बाद में क्या लेंगे, पी बी, राइट। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 गैप है, राइट। तो 1:4 आता है, बट हमें लिख के दिखाना होगा। तो कैसे लिखेंगे, जैसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 10 में किया वैसे ही। ए बी जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। और ये सारे जो पार्ट्स है, ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस बी, सारे सेम है, ठीक है। तो हमें पता है कि ए पी अपॉन क्या लेता हूँ, पी बी, राइट। और पी बी के जगह पर मैं ये इसके ब्रेकअप लिखता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी। और ये सारे मुझे पता है ए पी से सेम है ना, तो इन सभी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ए पी लिख सकता हूँ। तो ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा बीच में, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 AP हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ओके।
तो 4 AP हो जाएगा, और AP कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या हुआ वहाँ पर 1:4 हुआ। ठीक है, सो अभी रेशियो मिल गया आपको, M:N मिल गया, और A और B पता है आपको, तो आप P फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है आपके AB को कौन से रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, राइट। सो A पॉइंट है आपके पास, B पॉइंट भी है, M और N आपको जो है वो मिल गया, राइट। तो अभी हम लोग x1 y1 और x2 y2 लेते हैं। तो पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, राइट। हमारा सेक्शन फार्मूला ये ले लिया, और यहाँ पर हमारे जो वैल्यूज़ हमने लिए वो पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए वैल्यूज़ आने के बाद देखिए आप 1 × 0 0 हो जाएगा, और 4 × 20 क्या हो जाएगा 80। तो 0 डिवाइड बाय 0 + 80 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5, और 0 + 80 80 होता है, और 5 × 16 80 होगा, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपको, x का वैल्यू जो 16 आया। उसी तरह अभी हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो उसका वैल्यू हमने फार्मूला ले लिया यहाँ पर, राइट। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1 × 20 20, 4 × 10 क्या हो जाएगा 40। सो 20 + 40 डिवाइडेड बाय 5। सो 20 + 40 कितना हो जाएगा 60। 60 डिवाइड बाय 5 करना है आपको, और आंसर पता है आपको 5 12 60 होता है। तो y = क्या आ जाएगा 12। ओके, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है, राइट, ये आपको क्या मिला 16, 12 मिला। समझाइए आपको, राइट। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें क्या है, देखिए A और जो Q है ये दोनों सेम है ना, एक P और AQ सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P है हमारा वो क्या है, A और Q का मिड पॉइंट है। A और Q का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी P जो हमें मिला है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, Q फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, Q फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद Q अगर मुझे मिड पॉइंट मिल जाता है तो सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, Q मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ पर, वो P और R का मिड पॉइंट है, तो उससे हम लोग R निकालेंगे, राइट। उसी तरह फिर हम लोग S के लिए भी वही करेंगे, वो कि वो R और S का मिड पॉइंट है, और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, X निकालेंगे। तो जितनी बार हम लोग कम कर सकते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला, वो हम लोग क्या करते हैं, कम कर देंगे, राइट। तो पहले हमने खाली P निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज़ किया। अब मैं Q कैसे फाइंड कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि P जो है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ ना, अगर मिड पॉइंट का वैल्यू मुझे पता है तो, राइट। तो एक बार Q मिल जाएगा तो फिर मैं क्या कहूँगा कि Q जो है अभी वो क्या है, मिड पॉइंट है आपका, राइट, P और R का। तो आप क्या करो, उस तरीके से R फाइंड कर ले, फिर R मिल जाएगा तो आप बोलिए कि R जो है वो मिड पॉइंट है Q और S का, और उस हिसाब से फिर क्या कर लीजिए, S का वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग P का वैल्यू हमें पता है कि P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AQ का। तो हम लोग अभी क्या फाइंड करने बैठे हैं, Q, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे Q के लिए हमारे X कोऑर्डिनेट हमें पता है, राइट, A का वैल्यू, A का कोऑर्डिनेट्स पता है, बट हमें एक प्रॉब्लम क्या है, Q का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। हमारा जो मिड पॉइंट है वो हमें पता है कितना है, P का कोऑर्डिनेट 16, 12, राइट। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम लोग मिड पॉइंट में क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मेरा सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट में, राइट, यहाँ का जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 y1, राइट। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, x2 y2, सॉरी बाहर आ रहा है ये, कि मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा मेरा, x2 y2, ओके। और उसके बाद यहाँ पे जो मिड पॉइंट है मेरा वो क्या मिलता है, मेरा x, y, बराबर है। तो यहाँ पे मुझे x, y पता है, ठीक है, और x2 y2 हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं उसके लिए। तो बाय मिड पॉइंट थियरम क्या हो जाएगा, मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा Q का, ठीक है। तो पहले x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता है यहाँ पर, राइट, x1 + x2, हमें ये x2 निकालना है इसका, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x के जगह पे वैल्यू ले रहे हैं उसका 16, राइट, और x2 को ऐसे रख रहे हैं। अब ये 2 उधर जाएगा तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 16 × 2 क्या हो जाएगा 32, राइट। और बाद में ये 20 है तो 20 वहाँ पर चला जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो x2 = क्या हो गया, -32, सॉरी 32 - 20, तो x2 का वैल्यू क्या मिल गया आपको 12।
अब हम लोग वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, सेम मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लेकर हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए तो वाई का वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है, जहाँ पर y का वैल्यू आपको पता है 12 है, राइट। तो y के जगह पे आप 12 ले लेंगे। 12 इक्वल टू 10 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब y2 निकालना है आपको, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 12 2 24 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस y2, फिर ये 10 को वहाँ पर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा 24 माइनस 10। तो y2 का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 14 मिल गया। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट q जो है वो आपको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, r का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करेंगे। r जो है वो हमारा p, राइट, और r वो जो है वो हमारा r के बीच में क्या हो गया, q जो है वो हमारा मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि अभी हमने q फाइंड कर लिया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले p का वैल्यू लिया, q जो आपका मिड पॉइंट है वो आपको पता है, और आपको क्या फाइंड करना है, r जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट थियरम हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं r के। तो पहले हम लोग x का वैल्यू लेंगे, जहाँ पर x मुझे पता है कितना है 12, और x2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे 2 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24 इक्वल टू 16 प्लस x2। 16 वहाँ पर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे 24 माइनस 16, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा x2 इक्वल टू 8। अब वैसे आप क्या कीजिए, y का वैल्यू भी आपको पता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो y के जगह पे हमने 14 ले लिया, फिर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, देखिए, फिर 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, और ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 12 आपका क्या रहेगा, y2, ठीक है। तो आपका x2 और y2 दोनों मिल गया। दैट मीन्स कि जो आपका r कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, राइट, आपका 8,16, ठीक है। और लास्ट आपको फाइंड करना है s का पॉइंट। तो s के लिए आप क्या बोलेंगे, आपका मिड पॉइंट्स क्या है, आपको यहाँ पे तो b पता है ना, तो आप s के लिए क्या कर सकते हो, r और s का मिड पॉइंट ऐसा भी बोल सकते हैं s, राइट। तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ जाएगा, राइट, कि s जो है हमारा r और b का मिड पॉइंट है, और r और b हमें दोनों पता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बराबर मिड पॉइंट ही फाइंड करने वाले हैं। तो x1 y1 और x2 y2 दोनों ही हमें पता है, और हम लोग क्या करेंगे, x और y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो बाय मिड पॉइंट थियरम, राइट, हमारा जो s होगा, राइट, यहाँ पे एक गलती हो गई, s कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 आ गया। 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 4, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपको 18। तो 4 और 18 आपका वैल्यू रहेगा। यहाँ पे गलती है, राइट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर नहीं है, ये एस का पॉइंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस आएगा यहाँ पर, ओके। तो देयरफॉर आपको एस का पॉइंट क्या मिला 4,18। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस क्या है 4,18 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।